जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्सर हम भगवान की शरणागति तो लेते हैं, भक्ति के सारे नियमों को पालन भी करते हैं, परंतु कभी कभी हमारी भक्ति में बाधा भी पड़ती है, क्योंकि शरीर से जो चीज़ें जुड़ी हुई होती है वो छूटती नहीं है और हम भक्ति के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए इन सारी चीज़ों से हमें गुजरना ही पड़ता है और हमारा लगाव इस भौतिक संसार के प्रति इतने जल्दी छूटता नहीं है। अंततः हम रातों रात भक्ति के अंतिम पड़ाव में पहुंच नहीं सकते। इसी के ऊपर श्रील प्रभुपाद एक भक्त को बताते हुए कहते हैं कि हे भक्त, कल मेरे सपने में गुरु परंपरा आई थी और वो पूछने लगी कि आपने इस्कॉन बनाया, इसकी रिपोर्ट हमें चाहिए। तब प्रभुपाद जी ने जवाब देते हुए कहा, आइए देखिए, मैं तो सीना ठोक के दिखाता हूँ कि ये है इस्कॉन, जहाँ सारे भक्त बस हरिनाम में व्यस्त है। यहाँ हर कोई सिर्फ भक्त है, किसी की भक्ति ज़्यादा या कम नहीं है। तो ये तो सारे भक्त है, परंतु हाँ, इसमें कोई कोई भक्त ऐसे भी है जो 16 माला करते करते सोते हैं, कोई कोई मंत्र उल्टे बोलते हैं, कोई कोई गीता के ज्ञान को भूल भी जाते हैं, कोई कोई मोह को छोड़ नहीं पाते, परंतु भक्ति के नियमों का पालन आवश्यक रूप से करते हैं। तो मेरे इस्कॉन के भक्त भक्ति तो कर रहे हैं, पर शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं। फिर शिष्य पूछता है, फिर तो ऐसे भक्तों को धाम में प्रवेश नहीं मिलता है ना प्रभु जी? तब प्रभुपाद जी बोलते हैं, नहीं नहीं, भगवान ने तो इनको स्वयं धाम आने के लिए चुना है, इसलिए इनका धाम जाना पक्का है, इसलिए ये धाम पक्का जाएंगे। क्योंकि भले ही इनकी भक्ति शुद्ध भक्ति ना हो, पर श्री कृष्ण के प्रति ये सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि भक्तों की भक्ति शुद्ध क्यों ना हो, पर भगवान को ये शरण है। लाखों करोड़ों पैसे भी कोई इन्हें प्रदान कर दे, फिर भी ये भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते ही रहेंगे। फिर गुरु परंपरा बोलती है, ठीक है स्वामी जी, सारे कृष्ण भक्तों का धाम जाना तय है, क्योंकि भगवान कृष्ण को शरण जाना ही सबसे बड़ी बात है और इनकी भक्ति अब घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने अपना एक सपना अपने शिष्यों को बता के बहुत बड़ी सीख दी कि तुम भक्ति कैसी भी करो, शरीर को कष्ट दे के करो, सुख दुख में करो, परंतु करते रहो, यही भक्ति की सीमा है। फिर कितनी भी मैल क्यों ना हो मन में, पर धाम जाना तय है। इसलिए मन, स्वभाव, हृदय अच्छा हो या बुरा, पर आध्यात्मिक होना आवश्यक, मतलब अति आवश्यक है। इसी के ऊपर श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी शरण आ जा, तेरे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे और सब मुझे समर्पण कर दे। फिर मेरी आराधना और चिंतन से तू अपने आप मुझ तक पहुँच जाएगा और जो मेरी आराधना करते हैं वे मृत्यु के पश्चात मेरे साथ मेरे धाम चले आते हैं। इसलिए मित्रों, भक्ति करिए और करते रहिए, चाहे कैसे भी करिए, पर करिए। अंततः इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाके ठाकुर जी के धाम विलीन हो जाइए। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस प्रस्तुति को अपने मित्र और परिवार तक जरूर पहुंचाइए तथा भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।